वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सिर्फ 4 दिनों में एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। यह है कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की कहानी। एक ऐसा आंदोलन जो सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका है और उन लाखों युवा भारतीयों की सोच को छू गया है जिन्हें लगता है कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। भारत, जो एक बड़ा और विविधता भरा देश है, ने इस व्यंग्यात्मक ताकत को लगभग रातों रात उभरते देखा। आप उनके वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी चेक कर सकते हैं। ये हर जगह है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा दी है, 3 बार मंत्री रह चुके हैं और सालों से खासकर शहरी इलाकों में सोशल मीडिया के जरिए अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है, हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाते हुए। ये नई लहर वैसे तरीकों से स्थिर व्यवस्था को चुनौती दे रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। हिंदुत्व की राजनीति आमतौर पर सांस्कृतिक प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमती रही है। गाय की पवित्रता, बीफ के विवाद और गोरक्षक के रूप में गाय के गोबर और गौमूत्र के पारंपरिक इस्तेमाल की बातें। ये सब चीजें बीजेपी को राजनीति के मैदान में दबदबा बनाने में मदद करती हैं और मोदी को बनाती हैं 75 साल की उम्र में निर्विवाद नेता। लेकिन पिछले 4-5 दिनों में इस दबदबे को एक अनदेखे मोड़ से सीधा और वायरल चुनौती मिली है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पुणे के पास एक 30 साल का दलित युवक अभिजीत दीपके, जिसने पुणे विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और अब बोस्टन विश्वविद्यालय से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स कर रहा है, उसने ये आग लगाई है। उसने जो पार्टी बनाई है उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये नाम इतना माहौल क्यों बना रहा है, इसे समझने के लिए हमें हाल की कुछ घटनाओं पर वापस जाना होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की वो टिप्पणी, जिसमें उन्होंने खुले न्यायालय में कुछ बेरोजगार युवकों को तिलचट्टे कहा, बस वही एक शब्द जैसे ज्वाला फूंक दिया। देश भर के युवा जो नाराज और अपमानित महसूस कर रहे थे, उन्होंने उसे अपने लिए एक सम्मान का एहसान बना लिया। वो उस टॉपिक को अपनाकर एक ताकतवर व्यंग्यात्मक आंदोलन में बदल दिया। अगर आप पिछले सिर्फ 4 दिनों के आंकड़े देखें तो तस्वीर हैरान कर देने वाली है। बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स करीब 87 लाख हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने उनकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाई। फिर भी ये नया व्यंग्यात्मक आंदोलन रिपोर्टेडली रिकॉर्ड समय में 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा चुका है, पुरानी बड़ी ताकत को पीछे छोड़ते हुए। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी वायरल मूवमेंट इतनी जल्दी उभरी। सोशल मीडिया ने फिर से साबित कर दिया कि यह सबका बराबर है। वो आवाजें बढ़ा देता है जिन्हें पारंपरिक मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। मैं एक निजी कहानी बताना चाहता हूं जो कई घरों की कहानी भी है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी, जो मास्टर्स कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हुई मेरी बेटी मुझसे पढ़ते हुए आई और बोली, पापा, क्या आपने इस नए राजनीतिक पार्टी के बारे में सुना है? वो पारंपरिक राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, जो शायद उसकी सोच को और भी तेज बनाता है। मैंने उससे पूछा, ये पूरा मामला क्या है? तो उसने बताया कि ये आंदोलन उस जज के कमेंट के जवाब में शुरू हुआ था। देश के युवा, खासकर बेरोजगार, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो गए, अपनी नाराजगी को हंसी और विरोध में बदल दिया। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान रखिए कि जजों को अपने शब्द बहुत सोच समझकर चुनने होते हैं, क्योंकि उनके शब्दों का भारी असर होता है। फिर भी आज भारत में कई मुद्दों पर बात कम होती है क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया काफी नियंत्रित और पक्षपाती है। कुछ बड़े कॉरपोरेशंस के पास दर्जनों न्यूज चैनल होते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अडानी के लगभग 22 चैनलों पर असर है और अंबानी के करीब 16 चैनलों पर। ये चैनल अक्सर सरकार की जमकर तारीफ करते हैं और अहम समस्याओं को कम दिखाते हैं, जैसे बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम, घटती मुद्रा की कीमत। ऐसे मुद्दे रुपया और रोजमर्रा की आर्थिक परेशानियों को शायद ही कभी वो सही अहमियत मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई ऐसे फिल्टर नहीं होते। सिर्फ 4 दिन में ही इसने जनता की पूरी सच्ची भावनाओं को सामने ला दिया। भारत में 18 से 40 साल के बीच 360 मिलियन से ज्यादा युवा है। ये बहुत बड़ी आबादी गहरी नाराजगी लिए हुए है। मेरी बेटी ने खुद इस बात को बताया था। बेरोजगारी की वजह से गुस्सा बहुत है। सरकारी भर्ती काफी धीमी हो गई है। सरकारी सेक्टर में मौके कम हो गए हैं और प्राइवेट कंपनियां भी नए लोगों को नौकरी नहीं दे रही हैं। जरूरी पैमाने पर काम नहीं हो पा रहा है।
कई आईटी कंपनियां लोकल स्तर पर विस्तार करने की बजाय आउटसोर्सिंग कर रही हैं। बड़ी कंपनियों की निवेश राशि भी अक्सर विदेशों में चली जाती है, जिससे यहां नौकरियां नहीं बन पाती। युवा उन वादों को समझ चुके हैं जो पिछले 11 से 12 सालों में किए गए थे। आर्थिक सुधारों, नोटबंदी और एक नए भारत के निर्माण की बड़ी घोषणाओं ने कई लोगों को निराश कर दिया है। जहां बुरी पीढ़ी के बीच गंभीर बातचीत होती है, वहीं युवा हकीकत और दिखावे के बीच के अंतर को भांप रहे हैं। इसलिए वे अब पीछे हट रहे हैं। पारंपरिक कथाएं। भारतीय जनता पार्टी को इस व्यंग में मजाकिया अंदाज में क्रोकरोच जनता पार्टी कह दिया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि शहरी और अर्ध शहरी युवा कितने नाराज और तंग आ चुके हैं। चाहे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहर हों या छोटे टियर 2 और टियर 3 शहर, कहानी लगभग एक जैसी ही है। युवा भारतवासी अच्छी शिक्षा पाने, अच्छे रोजगार पाने या भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन, हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मंदिर की राजनीति, गाय से जुड़ी विवादें और हिंदुत्व का नारा अभी भी जारी है। संघ परिवार सक्रिय है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि जब तक लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक वे इन मुद्दों से ऊब जाएंगे। जरूरी सामान की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर की बढ़ोतरी असमान है और उम्मीदें कम होती जा रही हैं। मोदी ने युवाओं के सपनों के जरिए सत्ता पाई थी, लेकिन 10 साल से ज्यादा होने के बाद भी बेरोजगारी की दर, खासकर ग्रेजुएट्स में, काबू में नहीं आ रही है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 40% नौजवान ग्रेजुएट्स को सही नौकरी ढूंढने में दिक्कत होती है। ये झुंझलाहट असली और बहुत आम बात है। इसी गुस्से ने हजारों लोगों को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। ये प्लेटफॉर्म ही इतना ताकतवर साबित हुआ कि उसने पुराने राजनीतिक ढांचे को हिला कर रख दिया। किसी पारंपरिक चुनाव अभियान की जरूरत नहीं पड़ी, बस सच्ची आवाजें ऑनलाइन जुड़ी। अब असल में अभिजीत दिपके कौन है? वे महाराष्ट्र के एक दलित परिवार से आते हैं। उनके पिता जल्दी ही चल बसे और उनकी मां अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करती थी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। वो पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और पब्लिक रिलेशंस और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अच्छा अनुभव हासिल किया है। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया कैंपेन मैनेजर के तौर पर भी काम किया। एसबीआई से एजुकेशन लोन लेकर वो बोस्टन यूनिवर्सिटी गए। पढ़ाई के दौरान उन्होंने खुद का खर्च उठाने के लिए पेट्रोल पंप पर और एक रिटेल दुकान में 2 शिफ्ट्स में काम किया। उनकी कहानी उन कई पिछड़े वर्ग के युवाओं की उम्मीदों और संघर्षों को दर्शाती है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपनी मंजिल पाने की जंग लड़ रहे हैं। कुछ अपनी पहचान के लिए। अपने संदेश में उन्होंने जोर दिया कि दलित और पिछड़ी जातियों को लंबे समय से अपमान, बहिष्कार और हिंसा झेलनी पड़ी है। प्रार्थना स्थलों पर हमले हुए और उनकी गरिमा छीनी गई। लेकिन उनका मानना है कि अब बदलाव का समय आ गया है। सोशल मीडिया पर कुछ ही दिनों में उठी दलित आवाज ने दिखा दिया कि नए नेता कहीं से भी उभर सकते हैं। राजनीति में ऊंची जातियों का दबदबा और मंदिर की मूर्तियों व प्रतीकों पर निर्भरता इस नई पीढ़ी को खटक रही है। जवान लोग मंदिरों और चर्चों में जाते हैं, लेकिन उनकी असली उम्मीदें नौकरियों, शिक्षा और एक आधुनिक भारत से जुड़ी हैं, जो एआई, टेक्नोलॉजी और नवाचार में दुनिया भर से मुकाबला करे। अब उन्हें राहुल गांधी जैसे पुराने विपक्षी नेताओं पर भी भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस भी जोरदार मुकाबला करने में पीछे रही, लेकिन ये नई आंदोलन, जो दलित और अंबेडकर के सोच पर आधारित है, अलग है। इसे आसानी से देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। इनके मांगे साफ और व्यवहारिक हैं। हर भारतीय को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, बिना रोक टोक के। सेवानिवृत्त जजों को अपनी छाया लंबे समय तक नहीं डालनी चाहिए। महिलाओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 50% आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए। और सबसे बढ़कर युवाओं के लिए सही मीने वाली नौकरियां। वो एक ऐसा भारत चाहते हैं जो आगे बढ़े, ना कि पुराने किस्सों या चाणक्य जैसी राजनीति में फंसा रहे। ये लहर तेजी से शहरों से कस्बों तक फैल रही है। यहां तक कि पड़ोसी नेपाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी इसकी चर्चा हो रही है, जहां और सोशल मीडिया एक्टिव नेता काम करते हैं। सोशल मीडिया पहले भी नेताओं को बना चुका है और गिरा चुका है। इसने अरविंद केजरीवाल को भी आगे बढ़ाया और बाद में कमजोरियां सामने आ गई हैं। कई लोगों का मानना है कि आने वाले महीनों में यही ताकत सबसे मजबूत लोगों को भी चुनौती दे सकती है।
आखिर में यह आंदोलन ये दिखाता है कि गाय, मंदिर और सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित हिंदुत्व राजनीति युवा पीढ़ी के बीच अपनी चमक खो रही है, जो नौकरी, साफ सुथरी सरकार और असली विकास को ज्यादा अहमियत देती है। वे उस सिस्टम को नकारते हैं जहां गंभीर आरोपों का सामना करने वाले लोग कभी-कभी सत्ता तक पहुंच जाते हैं, जबकि आम लोग जूझते रहते हैं। युवा एक भ्रष्टाचार मुक्त, अवसरों से भरा भारत चाहते हैं जो उन्हीं का हो। वे वैश्विक सोच वाले, भविष्य की तरफ बढ़ने वाले और सभी जातियों व समुदायों के लिए बराबर न्याय करने वाले। चाहे ये व्यंग पार्टी किसी ठोस रूप में बदले या एक शक्तिशाली विरोध की आवाज बनी रहे, एक बात तो साफ है, भारतीय राजनीति बदल रही है। युवा, निराश और महत्वाकांक्षी लोगों की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। आने वाले कुछ महीने बहुत अहम होंगे, ये बात याद रखो। सोशल मीडिया की ताकत और भारत के युवाओं का जोश भविष्य को ऐसे रूप में बदल सकता है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। हाँ, मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब, मेरी बदली ना सोच। मैं भी कॉकरोच, कचरे से निकले पर बदलेंगे अप्रोच। मैं भी कॉकरोच, दबा नहीं पाओगे, अब बढ़ गई है फौज। पढ़ लिख के बैठे पर रास्ते पे खड़े हैं, तुम्हारे महलों के नीचे हम बड़े हैं। हक मांगा तो बोला पैरासाइट हमको, डिग्री है हाथ में पर बोलते हो डम जो। लिसन अप, लिसन क्लोज, माइक्रो एनालिसिस। यूथ तेरा सफर करे, सिस्टम है पैरालिसिस। हम रहते हैं गटर में, हाँ ग्राउंड रियलिटी, पर तुम्हारी चेयर्स में है ईगो और वैनिटी। हिट अस विद द स्प्रे